गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम लेसन 9 सूरदास के पद उसके बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। सूरदास उनके पद के कवि हैं सूरदास। उनका जन्म 1478 और निधन 1573 ईस्वी में हुआ था। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय हैं। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन किया है और देव की आराधना कैसे कर सकते हैं। आराध्य देव का गुणगान सुर ने किया है। दूसरे पद में कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बाल कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है। विनय तथा भक्ति। इससे पद है पहला, मेरो मन अनंत कहा सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, तो कि मेरा मन दूसरी ओर अनंत सुख दूसरी ओर कहाँ से सुख प्राप्त करता है। जैसे जहाज से छोड़ा गया, जहाज में से उड़ा गया पंछी वापस घूम फिर कर जहाज पर ही आते हैं, वैसे ही मेरा मन किसी और प्रभु के प्रति लगता नहीं। मेरा मन अनंत दूसरी प्रभु की सेवा करने में मेरा सुख नहीं मिलता। घूम फिर कर कृष्ण भगवान की शरण में ही आते हैं। जहाज जैसे उनका उदाहरण दिया है, जैसे जहाज का पंछी फिर कर आकाश में फिरकर वापस जहाज पर ही आता है। कमल नयन को छोड़े महात्म और देव को ध्यावे। एक कमल नयन जिसके नयन कमल के समान है, वैसे देव को छोड़कर और दूसरे देव को ध्यान कैसे धर सकता हो। परम गंगा को छोड़ी पियासो दूरमती को खुनावे। क्योंकि जो गंगा को छोड़कर प्यासा व्यक्ति है वो जो दूरमती है, जिसकी बुद्धि बुद्धि है, वो गंगा को छोड़कर कूप यानी कुआं खोदावे। तो गंगा को छोड़कर प्यासा है व्यक्ति, गंगा को छोड़कर वह कौन मूर्ख व्यक्ति है जो कुआं खोदावे। जिही मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल पावे। जिस व्यक्ति ने अम्बुज रस यानी मधुर रस चाखा हो, वो करील यानी एक काटेली कड़वी फल है, वो कैसे उनको भा सकता है। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दोहावे। तो सूरदास कहते हैं कि प्रभु कामधेनु को छोड़कर, कामधेनु हो जो स्वर्ग की गाय है, जो इच्छा मुजब आप जो भी इच्छा करो तो वो आपको प्राप्त होती है। तो ऐसी गाय को छोड़कर, स्वर्ग की गाय को छोड़कर छेरी यानी बकरी कौन दोहावे। आगे है कि शोभित कर नवनीत लिए। इसमें जो कृष्ण बाल कृष्ण है उनकी शोभा का वर्णन किया है, मुख का वर्णन किया है, उनका मुखमंडल का वर्णन किया है। शोभित कर नवनीत लिए, उनका क्या है, नवनीत यानी मक्खन, वो हो उनके हाथों में नवनीत यानी मक्खन हाथ में लिए हुए हैं। घुटुरों चलन रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, यानी वो कैसे चार
जो घुटनों के बल पर यानी जो छोटे बच्चे घुटनों के बल पर चलते हैं और उनके तन पर रेणु यानी जो मिट्टी लगी हुई है और उनका मुंह दही से लेप किया है, दही से लेप किया हुआ उनका मुख है। चारों कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, उन्हें चारों कपोल इनके कपोल पर चारों है लोल, और लोचन के से लोल है, और माथे पर किसका तिलक किए हुए हैं? गोरोचन का उन्होंने माथे पर तिलक किया है। लट लटकनी मनु मत मधुपगन मादक मधुहई पिए हैं, उनके गालों पर क्या है? जो बाल है, जो करली बाल है वो है, और उनका मादक है, और उन्होंने मधु ही पिया हुआ है, मधु रस पिया हुआ है। कठुला कंठ ब्रज केहरी नख राजत रुचि रही है, उन्होंने कंठ में कठोला की माला पहनी है, और केहरी ब्रज और केहरी का नख पहना है, केहरी यानी सिंह का नख पहनता है, और राजत रचिर उन्होंने रुचिकर उसने गहने पहने हैं। धन्य सूर्य को पल यही सुख का सत्य सत्कल्प जिए, उन्होंने क्या धन्य है जो सूरदास कि एक पल जिन्होंने ये सुख देखा उन्हें 100 कल्प यानी 100 वर्ष का सत्य मिल जाता है। उनमें है अनंत यानी शब्दार्थ है, अनंत यानी दूसरे, पंछी यानी पक्षी, महातम यानी महानता, ध्यावे यानी ध्यान करे, छाड़ी यानी छोड़कर, प्यासो यानी प्यासा, दुर्मति यानी खराब बुद्धि वाला, करीला એટલે કંટેલી ઝારી, છેરી यानी बकरी, चारू यानी सुंदर, लोचन यानी आँख, मादक यानी नशायुक्त। यहाँ पर ये पोयम खत्म होती है। थैंक यू।